इकबाल है। आज 22 जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीसी शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहे कि उसके रिस्क में वसत हो जाए या उसकी उम्र बढ़ जाए तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। और अब सुर्खियां। हैदराबाद और अजला में अचानक बारिश का सिलसिला शुरू, नशीबी इलाकों में पानी भर गया। डबल इंजन का मतलब मोदी और ईडी है, बंडी संजय के ईडी धावा रिमार्क पर केटीआर का जवाब। सीबीएसई के 12वीं जमात के नताइज का ऐलान, 92.7 कामयाबी का फीसद, लड़कियों को मिली सबकत। हाईकोर्ट की कर्नूल मुंतकिली से मुतालिक हाईकोर्ट और हुकूमत एक फैसले पर आए, फिर तजवीज मरकज को रवाना करे, वजीर कानून का मशवरा। और अब तफसील। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के फाइनल नताइज का आज ऐलान किया गया। 12वीं जमात सीबीएसई का नतीजे का फीसद 92.7 रहा। नताइज के मामले में तिरुवनंतपुरम को पहला और बेंगलुरु को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। 12वीं जमात के नताइज में लड़कियों ने फिर लड़कों पर सबकत हासिल की। वैसे जिला सदर व इलाकाई कोऑर्डिनेटर्स के साथ वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कुछ ही देर में इजलास मुनाकिद करने वाले हैं। पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करने के लिए जगन कायदीन के लिए सिमत का तयन करने वाले हैं। साथ में मंडल, देही, बुथ सतह कमेटियों के क़याम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने वाले हैं। एपी हाईकोर्ट को अमरावती से कर्नूल मुंतकिल करने की तजवीज मरकज को मौसूल हुई है। मरकजी ममलिकती वजीर कानून किरण रिजिजू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुंतकिली से मुतालिक हाईकोर्ट से मुशावरत करके रियासती हुकूमत को खुद ही फैसला करना होगा। रिजिजू ने कहा कि हुकूमत और हाईकोर्ट दोनों मिलकर एक फैसले पर आने की जरूरत है, इसके बाद ही तजवीज मरकज को रवाना की जाएगी। हिंदुस्तानी लॉ कमीशन की 229वीं रिपोर्ट पर लोकसभा में वायसर कांग्रेस एमपी विंगा गीता ने सवाल किया। उन्होंने दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की बेंचों के क़याम से मुताल्लिक़ की गई सिफारिशों के बारे में दरियाफ्त किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 229वीं रिपोर्ट की सिफारिशात को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने मुस्तरद कर दिया है। 29 report, the Law Commission of India made recommendations on the need of division of the Supreme Court into Constitution bench at the Delhi and session benches for 4 regions: Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata. It is also called for Supreme Court to consist of 2 divisions, namely Constitutional Division and Legal Division. I would like to know from the Honorable Minister state whether such proposal is being considered by the government. Thank you, sir. But I would like to mention the important part of the Supreme Court decision, because the matter was referred to the Chief Justice of India and in the full judgment held on 18 February 2010. The Supreme Court full bench decided that this recommendation will be not considered because it doesn't. हैदराबाद शहर के बाज़ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। जुबली हिल्स, मूसापेट, केपीएचबी, यूसुफगुड़ा, एलबी नगर व दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। इसी तरह आज आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालापल्ली और मुलुगु अजला में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। टीआरएस और बीजेपी के दरमियान ईडी के धावों के उन्वान से तनाजा शुरू होता जा रहा है। बंडी संजय की जानिब से जल्द ही केसीआर के खिलाफ ईडी धावे किए जाने के दावे पर केटीआर ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि डबल इंजन का मतलब ही ईडी और मोदी है। उन्होंने तंजिया रिमार्क करते हुए बंडी संजय को ईडी का चीफ बनाने पर मोदी का शुक्रिया अदा किया।
कामारेड्डी जिले में बीजेपी भरोसा यात्रा के दौरान हालात कशीदा हो गए। निजाम सागर मंडल के बोरगोल में कल बीजेपी कायदीन की जानिब से तामीर करदा परचमी कमरे को टीआरएस कारकुनों ने मुनहदिम कर दिया, जिसके सबब रात से ही हालात कशीदा हैं। कल रात में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई तो पुलिस ने मुदाखिलत करके दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया और भारी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया। आज परचम कुशाई करने पर अटल कायदीन ने कारकुनों को जमा होने की कॉल दी, इसीलिए बोरगोल को आने वाले कामारेड्डी बीजेपी जिला सदर अरुण तारा की क़ियादत में पुलिस ने रोक लिया और बीजेपी कायदीन को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान पुलिस और बीजेपी कायदीन में बहस तकरार हुई। पेदापल्ली जिला रामागंडम के एनटीपीसी में पोर्टपल्ली में सैलाब मुतासरा इलाकों का वायएसआर टीपी के सदर वाईएस शर्मिला ने दौरा किया। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में केसीआर के गलत फैसलों से ही गोदावरी के मजाफाती इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। शर्मिला ने मुतासिरीन को फीकस 25,000 रुपये फौरी इमदाद जारी करने का मुतालबा किया। కే కాదు ఎల్లంపల్లి అయినా కాళేశ్వరం అయినా ఈ రోజు అదే పరిస్థితే చూస్తున్నాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అయితే లక్షల కోట్లు పెట్టి చేశారు. కానీ ఈ రోజు ఏం జరిగింది? పంప్ హౌస్లను కూడా కాపాడుకోలేకపోయాం. ఒక ఎకరాకు నీళ్ళు ఇచ్చింది లేదు, కానీ వేల ఎకరాలలో పంట నష్టం జరగడమే కాకుండా బ్యాక్ వాటర్స్ వల్ల ఇంతమంది జీవితాలు ఈ రోజు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. దీనికి పూర్తి బాధ్యత కేసీఆర్ గారే వహించాలి. ఎంతమంది ఇళ్లల్లో చూసినా నీళ్ళు వచ్చినాయి, మొత్తం సామాన్లన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి, చాలా మంది ఇల్లే కూలిపోయినాయి, లక్షలలో నష్టం జరిగింది. పంటలైనా ఇటు ఇల్లులైనా లక్షల్లో నష్టం జరిగింది. पार्टी बदलने के हवाले से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से केसीआर खौफ खाए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में केसीआर को हराना यकीनी है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो केसीआर को हराने वाली पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उनका अगला इकदाम क्या होगा, इस बारे में जल्द ही ऐलान करने की बात कही। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में यूथ फॉर जॉब्स के इश्तिराक से माजूरीन के लिए जॉब मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 100 माजूरीन ने शिरकत की। कई कंपनियों ने रोजगार की पेशकश की। इस रोजगार मेले का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वीसी ऐनुल हसन ने किया है। करनूल में इलाज के लिए वजीर आला रिलीफ फंड के जरिए इमदादी चेक्स करनूल एमएलए हफीज खान ने अवाम में तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जो अमराज आरोग्यश्री में शामिल नहीं हैं, उनका इलाज सीएम रिलीफ फंड के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोग्यश्री से वाबस्ता अस्पतालों में इलाज करवा लेने की अवाम से अपील की है। మెరుగైన వైద్యం ఇప్పించాలని చెప్పి ఆరోగ్యశ్రీలో దాదాపు మోర్ దెన్ 2,340 ప్రొసీజర్స్కి ఆరోగ్యశ్రీలో పెడితే అవి కాక కూడా ఎక్కడైనా ఎవరైనా పేదలు ఇబ్బంది పడుతుంటే దాన్ని కూడా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా మనము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్తే మన కర్నూలు నియోజకవర్గంకి చెందిన 18 మందికి 12,40,40,000 రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్స్ రావడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. మీకందరికీ నేను మీడియా ద్వారా తెలిపేది ఒకటే, మీకు హైదరాబాద్లో ఉండని, బెంగళూరులో ఉండని, చెన్నైలో ఉండని ఆరోగ్యశ్రీలో ఎంపానల్డ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆరోగ్యశ్రీ అక్కడ వర్తిస్తాడు, ఆ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తాయి. అక్కడ పోతే మీకు ₹1 కూడా ఖర్చు లేకుండా మొత్తము వైద్యం చేయించుకోగలుగుతారు. కాబట్టి ఆ హాస్పిటల్స్ని మాత్రం వాడుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉండదు. घर घर हुकूमत प्रोग्राम से मुतालिक येलो मीडिया के झूठे प्रोपेगंडे पर अवाम यकीन नहीं कर रहे हैं। रियासती वजीर ए सुरेश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एमएलएस को अवाम की बरहमी का सामना करने का येलो मीडिया झूठा दावा कर रहा है। प्रकाशम जिले के येरागुंडापालम में सुरेश ने घर घर का दौरा करके अवाम से मुलाकात की और उनसे स्कीमात की अमल आवरी से मुतालिक दरियाफ्त किया। अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతి వాడవాడకు వెళ్ళి అక్కడ నెలకొన్నటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి, వారితో ఈ యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అందుతున్నటువంటి పరిస్థితి కానివ్వండి అన్ని తెలుసుకుంటా ఉన్నాం. अनंतपुर के औरवाकुंडा में घर घर हुकूमत के नाम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर विश्वेश्वर रेड्डी ने घर घर पहुंचकर जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमल आवरी के ताल्लुक से बातचीत की। उन्होंने अवामी मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया। विश्वेश्वर रेड्डी ने वॉलंटियर्स और सेक्रेटरीट की कारकर्दगी की सताइश की। ఆ విధంగా గడప గడపకు ప్రభుత్వం అనేటువంటిది కేవలం
ప్రచారం కోసమో ఇంకో దానికోసం కాదు, ప్రజలకు నిజమైనటువంటి సేవలు అందించేదానికి ఒక క్వాలిటీతో కూడినటువంటి గడప గడప ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని మనం చేయాలనేటువంటిది జగన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అందరం కూడా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏదో వేగ్గా పోయి ఆవులో తిరిగేసుకొచ్చి మేమంతా కూడా 1000 ఇంట్లో తిరిగినాము అట్లా కాకుండా ప్రతి ఇంటితోన కొద్ది టైం ఇచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడి మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు ఎట్లా అందుతున్నాయి, సచివాలయ వ్యవస్థ ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉంది, అదేవిధంగా వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉంది కూడా మీకు అవగాహన కావాలా. వాలంటీర్స్ సచివాలయ సిబ్బందితో కూడా ప్రభుత్వం మమేకమయ్యేటువంటి రీతిలో ఈ పనులన్నీ కూడా చేయాలనేటువంటిది కూడా చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఈ గడప గడపకు ప్రభుత్వంలో భాగంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా బాగా జరగడానికి అవకాశం ఉంది. बाबू की 14 साल हुकूमत में रियासत की तरक्की सिफर रही। रियासती वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगन रियासत की तरक्की कर रहे हैं तो बाबू को एक आंख नहीं भा रहा है। मुतासिरा इलाकों में 6 वज़रा, ओहदेदार, वॉलंटियर्स और एसपीज मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि मुतासिरा इलाकों का दौरा वज़रा ने नहीं किया किसी मजाक से कम नहीं है। ప్రతిపక్షం అంతా కూడా ఈరోజు కళ్ళు మూసుకొని ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని చూస్తూ ఉంటే, వారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 14 సంవత్సరాలు ఏ రకంగా కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన లేనటువంటిది, పేదవాడికి మేలు చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి ప్రభుత్వం 14 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది. ఈరోజు అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని, పేదవాడికి మంచి చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కళ్ళు మూసుకొని చూస్తే అంధకారంలాగా కనిపిస్తుంది. ఈరోజు కళ్ళున్నటువంటి గుడ్డివాడు చంద్రబాబు నాయుడు. అందుకనే ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ కనబడట్లేదు. ఎప్పటికీ కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు చేయాలి తప్ప ఎప్పటికీ కూడా కళ్ళు తెరిచేటువంటి పరిస్థితి నాకు తెలిసి బహుశా ఆయన జీవితంలో మళ్ళీ రాదనేటువంటిది నా అభిప్రాయం. सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात में द्रौपदी मुर्मू ने शानदार फतेह हासिल की है। इसी तनाजुर में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दिल्ली में मुर्मू से मुलाकात करके जीत की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक गिरिजन खातून का मुल्क की सदर बनना मुल्क के अवाम के लिए बाइस फख्र है। మనకందరికీ తెలుసు, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి ఒక గిరిజన బిడ్డ, ఆదివాసీ బిడ్డ ఈ దేశంలోని అత్యుత్తమైనటువంటి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి మరి రాష్ట్రపతి పదవిలో కూర్చోవడం ఏదైతున్నదో, దేశ ప్రజలుగా సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు గర్వపడాల్సినటువంటి విషయం. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి మన రాజ్యాంగంలో మరి కుటుంబాలే కాదు, సామాన్య వ్యక్తులు కూడా మరి గిరిజన ప్రాంతాల్లో, గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ దేశంలో రాష్ట్రపతి కావడానికి అవకాశం ఉంది అని ఈరోజు ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాము. యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా, మన దేశమే కాదు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల వాళ్ళు కూడా ఈరోజు మరి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారిని భారీ మెజార్టీతో రాష్ట్రపతి ఎన్నికైనందుకు అనేక దేశాలు కూడా ఈరోజు సందేశం పంపిస్తూ ఉన్నారు, హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు, స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది, ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు కానీ, బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు కానీ, మరి మహిళలు కానీ ఎంతో. खम्मम शहर में कॉल मनी की तरह का वाकया पेश आया। खर्च तले घर रहन रखने की बात कहकर सूद के ताजिर ने घर का रजिस्ट्रेशन ही करवा लिया है। ये वाकया खम्मम शहर के प्रकाश नगर इलाके में पेश आया। 2 अक़सात में रकम अदा करने का वादा करने के बावजूद भी मुतासरीन के घर का सामना 20,000 के साथ पहुंचकर साहूकार ने बाहर फेंकवा दिया। इस वाक़े पर मुकामी अफराद ने शदीद बरहमी जाहिर की। हैदराबाद के पुराने शहर बहादुरपुरा में शराबियों ने हलचल मचा दी। ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक नौजवान ने नशे की हालत में हंगामा बर्पा कर दिया। नशे में धुत नौजवान ने हंगामा बर्पा करते हुए कहा कि उस पर 26 केसेस हैं और वो उनका क्या कर लेंगे। आज भी नगर में रिकॉर्डेड है 26 केसों में आज भी मनप्रीत सिंह करण सिंह के नाम तो भांजा ऐसा करता क्या मामा बोल रहा भांजा ऐसा करता क्या वीडियो का बोले राजी चोरू अरे गलत है नहीं कर रहे बल्कि
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए कायम करदा रेसिडेंशियल स्कूल्स में तलबा को बेहतर सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। हैदराबाद के खिला गोलकुंडा में वाक़ रेसिडेंशियल स्कूल में नाश्ते के साथ 3 वक्त का खाना मुहैया किया जा रहा है। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के तलबा ने उन्हें बेहतर सहूलतें मुहैया करने पर वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। एमरेज गोलकुंडा बॉयज वन सुबह में नाश्ते में उपमा, दूध, दही, दोपहर में आलू खाना, दही और दाल, शाम में सब्जियां, फली। KCR साहब का हम सब शुक्रिया अदा करते, हर टाइम ऐसे ही प्रोवाइड करिए। कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे खाना? हाँ, सब रहता लंच टाइम पे, उसके बारे में लंच टाइम पे अंडा रहता, दही, दाल, खाना ये सब रहता, और शाम में सब्जियां रहती जैसे फली, उपमा। चीज़ों से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। हमेशा ऐसे ही प्रोवाइड करिए। KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हमेशा। Here rices are very nice. यहाँ पर BPT चावल KCR साहब हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इस चीज़ का भी बहुत शुक्रगुजार है। ऐसा फूड यहाँ पर मिल रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ का बहुत उनको कितना भी तारीफ करें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए अभी तक इतना अच्छा कहीं भी थ्रूआउट इंडिया और थ्रूआउट तेलंगाना अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया ऐसा। अपना KCR साहब इस चीज़ के बारे में लिए और मुसलमान बच्चे बहुत अच्छा है यहाँ पर तब्दीली एजुकेशन में अच्छा वो लोग आगे चल रहे हैं और आइंदा जनरेशन भी और बच्चे बेहतरीन रहेंगे यहाँ से। और अपना फूड भी इधर बहुत अच्छा है। ले तो लंच के बारे में और इवनिंग स्नैक्स रहता। आजादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर हर घर पर तिरंगा लहराने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि ये यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर कौमी परचम को लहराएं। वजीर आजम मोदी ने अपने ट्वीट में अवाम से तिरंगा लहराने पर जोर दिया है। कांग्रेस ने नौमुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू के इंतखाब का खैर मकदम करते हुए उनसे ये तवक्को जाहिर की है कि वह दस्तूर और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए काम करेंगी। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और एक महिला राष्ट्रपति इस देश की जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है बनी है, ये खुशी की बात है हम सबको। इतना ही मैं उनसे अपेक्षा करूंगा, संविधान की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र ही उनको इस स्थान पे लाया है। तो इसीलिए मेरी यही अपेक्षा है और उनसे विनती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचा के रखने के लिए। कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा की रुकनियत का हल्फ ले लिया। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की तायद से राज्यसभा के आजाद रुकन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। I, Kapil Sibal, having been elected a member of the Council of States, do solemnly affirm that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में रैली का इनेकाद किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इस रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर आमिराना हुकूमत चलाने का इल्जाम लगाया। 1993 में 13 अफराद की हलाकत के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की जानिब से इस रैली का इनेकाद हुआ। ডিপার্টমেন্টও রেডি আছে, কোর্টে কেস চলছে বলে আমরা করতে পারছি না। আমরা চাই চাকরি হোক আর বিজেপি চাই চাকরি যাক। ওরা চায় না চাকরি হোক, তাই ওদের কুটুস কুটুস করে পিঁপড়ের কামড় দিচ্ছে আর কামড় দিয়ে বলছে এই তো এখানে লেখাটা ভুল, ওই তো ওখানে তাই হয়েছে, তুমি কি করেছো বাবা? তোমার যদি আমি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ধরি, তোমার যদি আমি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ধরি, তোমার যদি আমি কোল ইন্ডিয়া ধরি, তোমার যদি আমি ডিফেন্স ধরি। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 मुस्लिम नौजवानों की जानिब से राइफल से की गई हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इब्राहिमपुर के गोपालपुर में राइफल से हुई हवाई फायरिंग करने वाले 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो इब्राहिमपुर गोपालपुर थाना कंडई
जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित है, जिसमें इंतजार हुसैन पुत्र गुलजार हुसैन की 315 बोल्ट राइफल से कुछ राउंड फायर किए जाने के दर्शाए गए हैं। तत्काल वीडियो को संज्ञान में लेकर थाना अध्यक्ष द्वारा मौके पर पहुंच करके इंतजार हुसैन तथा गुलजार हुसैन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और राइफल 315 बोर भी बरामद की गई है। विधिक कार्यवाही की जा रही है और राइफल निरस्तीकरण की भी कार्यवाही। बिहार के गया में फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिलती है। गया के केंदवई गांव में वाक़ दरगाह हजरत दातार शाह की देखभाल और सफाई का काम गैर मुस्लिम अफराद अंजाम देते हैं। इस गांव में मुसलमानों की महदूद तादाद बसती है। गया के लोगों की फिरका वाराना हम आहंगी और रवादारी के जज्बे की सताइश की जा रही है। से बहुत लगाव है और ऐसे मज़ारों में हमारा सेवा मिलते रहता है। हमारे जो सिद्धांत है, हम सभी धर्म को एक जैसा समझते हैं और सभी धर्म का सामान्य रूप से मेरा रिस्पेक्ट है, इसलिए हम कोई धर्म को ये नहीं, हम हमेशा आकर के झाड़ू बहाड़ू करते हैं और करबला में भी जो ईद होता है उस समय भी आप जा कर के सेवा देते रहते हैं। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये दाता अनवर शाह जी का मज़ार है और ये सन करीब 200 साल पूर्व में हम लोग की जो जानकारी है कि 200 साल पूर्व में ये बनी थी और दाता अनवर शाह जो थे यहीं पर उनकी मज़ार बनाई गई। देखिए, इसका रख रखाव हमारे ग्राम केंदुई के लोग, हमारे पिताजी स्वर्गीय विनोद सिंह मुखिया जी जो थे वो, उसके बाद हम लोगों के द्वारा और गांव का पूरा सहयोग से इसका रख रखाव होता है। हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान आज पोर्ट्स ऑफ स्पेन में वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। पहले वनडे के लिए हिंदुस्तानी टीम ने खूब प्रैक्टिस की। बारिश के पेश नजर टीम ने इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस की। हिंदुस्तानी टीम की कप्तान शिखर धवन कर रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा, कोहली और सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद और अजला में अचानक बारिश का सिलसिला शुरू, नशीबी इलाकों में पानी भर गया। डबल इंजन का मतलब मोदी और ईडी है, बंडी संजय के ईडी धावा रिमार्क पर केटीआर का जवाब। सीबीएसई के 12वीं जमात के नताइज का ऐलान, 92.7 कामयाबी का फीसद लड़कियों को मिली सबकत। हाईकोर्ट की कर्नूल मुंतकिली से मुतालिक हाईकोर्ट और हुकूमत एक फैसले पर आए, फिर तजवीज मरकज को रवाना करें, वजीर कानून का मशवरा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।